सहयोग से, हमारे पुराने साथियों के सहयोग से, उनके संघर्ष से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन खड़ा है। लेकिन आज हमें चुनावी, हम आज जो भी पार्टियां संगठन चला रही है झारखंड में या देश में, उनका मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। और निश्चित तौर पर यह झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा किसी भी समय, किसी भी वक्त इस भाजपा के षड्यंत्र के कड़ी में कभी भी घोषणा किया जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे नेताओं को ले जाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को खोड़ा जा रहा है और किस तरह से जल्दीबाजी में पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इस बात को इशारा करता है कि वो चाह रहे हैं कि हम आपको कमजोर करके हम चुनाव की घोषणा करें और इसका लाभ उठाएं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी इसमें कभी सफल नहीं होगी। उसके इस नापाक इरादे की सफलता नहीं होने देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों, ये मेरा मानना है। मैं संगठन में प्रत्येक दिन कहीं न कहीं 2 पंचायत का, चाहे वो चलकुसा का हो, चाहे जयनगर को, आप डेली अखबार और डेली व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा चेक कर लीजिए, कम से कम 2 पंचायतों में मैं स्वयं जाता हूँ जहाँ संगठन की बैठक होती है। आज भी मैं चंदवारा के एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जो पंचायत बिरसोटी पंचायत का वहाँ गठन हो रहा है, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया इस बैठक के बाद। निश्चित तौर पर मेरा आप लोगों से सीधे कहना है, हमारे तो संगठन के बहुत सारे यहाँ लोग हैं जो बहुत मजे हुए हैं और नीलकंठ भाई हमारे बीच आए हैं। मैं संगठन का ही पहले बात करूंगा। मेरा मानना है कि जब तक हमारा पंचायत में स्तंभ नहीं खड़ा होगा तब हम प्रखंड में किसका सम्मेलन करें, कैसा सम्मेलन होगा। इसलिए मेरा अपना मानना, व्यक्तिगत मेरी राय है कि आज यहाँ एक निर्धारण होना चाहिए और प्रत्येक पंचायत का, जहां हमारा पंचायत संगठन है, आप उसकी बैठक बुलावें और जो उस बैठक में सक्रिय आपको नहीं लगे, जो नहीं आवे और जो आपका आ जाए और पदाधिकारी है उसका हम स्वागत करेंगे, उसको रखेंगे। और जो नहीं आएगा उसके जगह पर हम चेंज भी करेंगे। वहां की जो कमेटी है, जो लोग निर्णय लेंगे उसमें फेर बदल, हमको किसी को हटाना नहीं है, लेकिन जो हमको निष्क्रिय है उसको हमको सक्रिय करना है। और सक्रिय करना है तो हमको संगठन में वहां कुछ फेर बदल करना होगा, रिप्लेसमेंट करना है। हमको बिल्कुल नया नहीं करना है, लेकिन हमको रिप्लेसमेंट करना है जो आज पूरे क्षेत्र में उधर हम लोग का कार्य चल रहा है। निश्चित तौर पर सारे लोगों की सहमति से चल रहा है। इसलिए मेरा मानना तो स्पष्ट है कि आज एक डेट तय हो जाना चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, कि इस बीच पंचायत में 31 लोगों की कमेटी का सूची बन जाए। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आज आए हुए हैं। अगर यदि एक प्रभारी और एक सह प्रभारी आज यहाँ से घोषणा कर दिया जाए, बना दिया जाए कि वहां जाके बैठक करके कमेटी का बैठक का सूचना पहले दे करके, ताकि जो कमेटी पहले से लोग हैं आवे, उनको सूचना हो विधिवत, और जो लोग पार्टी में आए हैं उनको भी उस दिन बुलाया जाए और मिला करके हमको देखा जाए कि इसको और मजबूत करने के लिए हमें कहाँ फेरबदल की जरूरत है, वहां फेरबदल की जरूरत भी हो तो उसको करना चाहिए। मेरा ये मानना है। इसी आधार पर अभी इस पर कट्ठा विधानसभा में उधर संगठन का कार्य चल रहा है। इसलिए मेरा मानना है साहब कि पार्टी देखना है, कौन नया है, कौन पुराना है। वो पुराने हैं वो बहुत पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानित है, उनको सम्मान करता हूँ। लेकिन अब सबको मिला करके, आप गार्जियन का भी रोल आपको अदा करना है। आपको सबको मिला करके, चूंकि आपको चुनाव जीतना है। और आज देखिए हमारा संगठन जो पूरे इचाक में जो लोग आए हैं, जो प्रयास करके भी लाए हैं, ना तो हमारे पास एक महिला आई है, जबकि हमारा 56% इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 56% महिलाओं ने मतदान किया है और 44% ही पुरुष किए हैं। आप सोच लीजिए, हमारे एक भी नहीं है 56% में। और आज जो वोट को प्रभावित करता है वो है जुआ। आज हमारे बीच जुआ का भी कमी। निश्चित तौर पर हम महिला कमेटी अलग बनाएंगे, मैं मानता हूँ जुआ कमेटी भी अलग बनाएंगे, लेकिन मेरा 31 टीम में ये कंडीशनल किया जाए कि कम से कम 5 महिला और 5 जुआ जरूर रहे। इस बात का उसमें एकदम ये निश्चित तौर पर उसको 31 सूची में वो 10-11 कम से कम रहे, अधिक जो हो जाए 5 महिला 5 छात्र नौजवान से रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये सब लोग अगर यदि चाह लेंगे ईमानदारी से तो मैं समझता हूँ एक पंचायत का जिम्मा ले लेंगे तो ये 2 दिन 3 दिन का काम है। और ये काम
4 दिन 5 दिन के अंदर करा के, और उसी के बीच में जो पंचायत का कमेटी गठन हो जाएगा, उसी के 2-3 दिन के अंदर तुरंत घोषणा करके उसको प्रखंड स्तर का सम्मेलन किया जाएगा। तो प्रखंड स्तर का जब सम्मेलन होगा तो उस पंचायत के सभी कमेटी के लोगों को बुलाया जाएगा, जनरल को नहीं बुलाया जाएगा। वो हमारा जो पंचायतों का जो 19 पंचायत की कमेटी है वो आई है, और जो हमारे जिला के प्रमुख लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो जिला प्रखंड स्तर पर, उन लोगों को उसमें बुलाया जाएगा, ताकि जो प्रखंड की प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाएगा। जब हमारे पंचायत का गठन नहीं हो पाएगा तो हम प्रखंड का गठन, मेरा मानना है कि वो उतना मजबूत नहीं होगा, इसलिए हम लोग को मजबूत करने की जरूरत है। मेरा एक यह सुझाव था। दूसरा मेरा मानना है कि जब हम उसके बाद जब हम पंचायत सम्मेलन का कार्यक्रम कर लेंगे, प्रखंड कमेटी का गठन हो जाएगा, तब उन लोगों को जिम्मा दिया जाएगा कि उसी तरह से 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों को बूथ समिति का निर्माण करना है, बूथ समिति को बनाना है, और उसमें भी 31 लोगों का निर्णय हुआ है, कहीं 25 लोगों का निर्णय हुआ है। वो जो उस समय जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से वो बनेगा प्रत्येक बूथ का, और वो बूथ समितियों का हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोग सम्मेलन कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। हो सकता है 1 दिन नहीं तो 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा उस बूथ समिति के सारे लोगों का। इसलिए निश्चित तौर पर हम लोगों को अभी संगठन मजबूत करने का यही कुछ समय मिला है और करना चाहिए। दूसरी बात जहां तक है कि हम लोगों का अभी जो आया है यूको सेंसिटिव जोन, जो इस 4 प्रखंड के लिए तो बहुत भयंकर बड़ा एक बोझ आया, बोझ नहीं कहिए, एक यहाँ के लिए बहुत बड़ा बाढ़ आया है, तूफान आया है, जिससे आज हमारा क्रेशर जगत, पत्थर उद्योग का काम भी सब बंद हो गया। मुझे ज्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस समय विधायक था, और हमारे पास जब लोग गए थे, जानते हैं, जब हम लोगों ने विधान यहाँ पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से भी हमने मिलाया था। अभी गोवा के रूप में यहाँ 1-2 हैं, हमारे रंजीत मेहता जी भी हैं, एक बार हमारे याद है कि उमेश जी मुखिया जी भी थे, हमको जो याद है, और चौहान माथुर और कई लोग थे, हमारे उप प्रमुख चंद्रदेव मेहता जी भी, लोगों ने मिलवाया। और जब देखे कि यहाँ नहीं होने की स्थिति में है, तो हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कि आप लोग को केस करिए जनप्रतिनिधि के माध्यम से। तो मैंने अपने लेटर पैड पर उस समय विधायक रहते हुए, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए, झारखंड सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा और सुविधा प्राप्त था, फिर भी मैंने अपने लेटर पैड पर हाई कोर्ट में केस किया हूँ, जो आज भी वही केस चल रहा है, जो जानकी प्रसाद यादव उसमें उसके द्वारा निश्चित तौर पर आए। जो हमारा HR का सवाल है, पदमा का सवाल है, कटकम सांडी का सवाल है, हमारा बरकट्ठा का भी कुछ एरिया, ये 218 गांव इससे प्रभावित है। अभी तो पत्थर से बंद है, सिर्फ क्रेशर बंद है, वहां पर चापाकल आपका नहीं लगेगा, आपका कुछ बड़ा सा बड़ा काम नहीं कर पाइएगा, एक बढ़िया घर नहीं बना पाइएगा, एक वहां वेल्डिंग का दुकान नहीं खुल पाएगा, कई तरह का उसमें बाधाएं उत्पन्न किया गया है। इसलिए इस यूको सेंसिटिव जोन को हटाना चाहिए, हटना चाहिए। हमने कई बार आया है, आंदोलन के कार्यक्रम में भी आया, बड़ा बैठक हुआ सिचुआ स्कूल में, वहां भी आया, और मैं बराबर साथ और सहयोग देने का काम किया हूं, और यह जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा मैं देते रहूंगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिम्मा मुझे कुछ मिला है, मेरा एक आदत है कि मैं जब काम नहीं करता हूं, जब तक काम नहीं होता है तब तक मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईमानदारी पूर्वक वह काम सिर्फ आपका नहीं है, इस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, जनता की सेवा करना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने तरीके से समझा बुझा के उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी, और जैसे सफलता मिलेगी आपको मैं बताने का काम करूंगा। आपको ले जाने की जरूरत होगी, ले जाना पड़ेगा, वहां भी मैं आपको बताने का काम करूंगा, लेकिन उस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए कि हम लोग इस लड़ाई को अब छोड़ेंगे नहीं, और ये कार्य सरकार के माध्यम से हो, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के माध्यम से हो, आप तो निश्चित तौर पर हम लोग कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार तो इतना काम कर रही है, हम लोग समझाएंगे। और मैंने अभी देख रहे हैं हमारे मुखिया जी लोग हड़ताल पर, स्ट्राइक पर, निश्चित तौर पर उनकी भी कोई जेन्युइन मांग में दोनों तरफ से वार्ता होने के बाद वह समझौता होना चाहिए। कल हमारे साथ दिन भर हमारे ही इसी बरकट्ठा विधानसभा के चलपूसा प्रखंड में माननीय मंत्री अफजल हसन साहब आए थे, हम लोगों ने रात
11 बजे तक उनके साथ थे। वहाँ के मुखिया संघ अध्यक्ष हैं चमकुसा के और कई मुखियाओं से मुलाकात भी इनको करवाए और निश्चित तौर पर बात हुई। मैंने भी आग्रह किया है कि आप मुख्यमंत्री जी को ये समझाइए और ये चूंकि दोनों वार्ता करके जो हो सकता है, जो संभव है वो मिलना चाहिए और उसको दे करके इससे भी मुखिया लोग को भी संतुष्ट करना चाहिए। हम लोगों ने कल ये बात रात तक किया है। निश्चित तौर पर इन लोगों का यह होना चाहिए समझौता, इसके हम लोग पक्ष में भी हैं। और अभी यह सरकार ने जो हेमंत सोरेन की सरकार है, आपने देखा होगा, आपने पोषण सखी जिसकी संख्या करीब 10,500 11,000 के करीब है, केंद्र सरकार ने कहा मैं पैसा नहीं दूंगा, उसको हटा दिया। लेकिन वाह रे वाह, हेमंत सोरेन कहा कि नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगी वो महिला जो आज हमारे इस पोषण सखी में उसका लायक, उसकी उम्र, उसकी जवानी बीत गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार नहीं देगा, इतना योजना में नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, झारखंड सरकार अपने पैसा से रखेगी और उन लोगों को बहाल किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि आज जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बिजली बिल बकाया पर बकाया चला रहा था, पहले सूद माफ हुआ, फिर सूद माफ हुआ, 5 बार सूद माफ होते गया और उसके बाद भी जिन लोगों ने नहीं दे पाया, मैं तो 4 साल उसका आंदोलन किया हूँ। बहुत सारे लोग हमारे गए थे बरकट्ठा भी, इचाक भी, जयनगर भी हम लोगों ने भयंकर आंदोलन किया था कि गरीब असहाय लोगों का बिजली बिल माफ करो, कोरोना काल का भी बिजली बिल माफ करो। लेकिन मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, आज से 2 दिन पहले कैबिनेट में निर्णय लिया कि जितना भी बिजली बिल जिसका भी बकाया है वो सब माफ और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। ये इसकी बात निश्चित तौर पर अभी आपके बीच में बहुत बड़ा जो योजना मैया सम्मान योजना जो आया है, ये तो मैं कहता हूँ ये हेमंत सोरेन जी का दिमाग का उपज है। इस देश नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसी योजना नहीं होगी। ये इतनी बड़ी योजना जहाँ 21 साल से 50 साल के महिलाओं को, बहन बेटी माताओं को, जहाँ पर 1,000 रुपया महीने का और साल का 12,000 रुपया मिल रहा है। 10 दिन में ये योजना फॉर्म जो भरा और जिस दिन पैसा मिला वो 10 दिन का मात्र अंतर है। 10 दिन में पैसा मिला। इतना बड़ा सफल योजना, इतना बड़ा सफल स्कीम आज तक हमने अपने जीवन में कहीं कोई सरकार, कहीं दुनिया की सरकार को नहीं देखा जो हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया। इसलिए धन्यवाद से उनको बधाई देते हैं हम सभी लोग। लेकिन आज होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा कि ये लोग थक रहे हैं, ये लोग नहीं देंगे, फॉर्म क्यों भर रहे हो, खान रोकनी करो। लेकिन जब नहीं माना और जब उन लोगों को खाते में पैसा मिल गया तब उन लोगों का मुंह काला हो गया, तो उन लोग PIL दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट के रांची में PIL दर्ज किया है, केस किया है कि ये योजना चलना नहीं चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड की माताएं, बहनें और बेटियां जग गई है, बहन जग गई है और उसको साथ देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे लोग समर्पित हैं। अगर यदि इस योजना को कोर्ट के माध्यम से घसीटा गया तो हम न्यायालय में भी जवाब देंगे और हेमंत सोरेन वहां जवाब देने के लिए तैयार है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को गलत तरीके में जेल में डाला गया और 5 महीने तक रखा गया और न्यायालय ने कहा कि ये निर्दोष है, इस पर मुकदमा ही हेमंत सोरेन पर गलत हुआ है, निश्चित तौर पर न्यायालय निर्णय दिया। उसी तरह से यह निर्णय भी न्यायालय, हम लोग को न्यायालय पर विश्वास है कि उन माँ बहन, उन बेटी और माताओं के पक्ष में रहेगा और 1,000 रुपया मिलते रहेगा। और आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की पुनः सरकार बनेगी तो यह रुपया बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन अभी थकना होगा, मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा। महेंद्र भैया, आप लोग भी मुखिया हैं, हमारे दयानंद जी, कई लोग यहाँ मुखिया पंचायत समिति भी हमारे आए हैं, मुरली भैया, ये सब लोग हैं। आप लोगों को लग जाइएगा तो अभी 5 को भी निकाल दीजिएगा तो हमारा 19-5-95 पंचायत से भी हमारा 100 महिला जिस दिन यहाँ बैठ जाएंगी चाक में, मुझे विश्वास है 10,000 का यहाँ सम्मेलन हम लोग उस समय करेंगे। लेकिन उसको आप लोग आगे ला और संगठन को अभी आप 10 दिनों के अंदर, ये पूरे पंचायत का तो अभी 4-5 दिन के अंदर सम्मेलन करके और 10 दिनों के अंदर बूथ समिति का हम लोग का गठन होना चाहिए। क्योंकि वही आपके पास पूंजी है, ना आपके पास नेता है, ना बड़ा बड़ा हवाई जहाज है। यहाँ तो लोग हवाई हमला करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे। अभी देख रहे हैं झारखंड के जनता पर, झारखंड के नेता पर विश्वास उठ गया है भारतीय जनता पार्टी को। वो कहां से ला रहे हैं? आसाम से ला रहे हैं हेमंता विश्वास को।
जिनका पर कोई विश्वास नहीं है, जो झारखंड, उन्होंने क्या किया है असम में, हमको झारखंड को असम नहीं बनाना है। आज असम की स्थिति जाके देखिए, आज वहाँ बाढ़ के कारण क्या होगा, वहाँ दिन में रात कौन कहता है, दिन में भी असम के कई क्षेत्रों में आप नहीं घूम पाएंगे, नहीं आप जा पाएंगे। वो यहाँ आकर के क्या हमको शिक्षा देगा? आप उसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप यहाँ देखिए, यहाँ लाया जा रहा है। अभी कुछ दिन में सुनिएगा कि और कई मुख्यमंत्री आ गए और कई और तो प्रधानमंत्री ऐसे करेंगे, जिन्होंने जो वादा करते हैं कि 15-15 लाख देंगे। भाजपा इसके प्रति नहीं बोलती है कि 15 रुपया भी 11 साल में नहीं दिया, कहा साल में 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, लेकिन 200 भी नहीं दिया। आज उन लोगों को जवाब देना होगा। हम लोग देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग जहाँ कहीं बैठते हैं तो देखते हैं कि हमारा वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, नेता हैं, लेकिन भाजपा वाला जो चाहता है बोलते जाता है और टुकुर टुकुर वो सुन रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, वो कष्ट होता है। ये चर्चा शुरू होना चाहिए, चाय पीने के चौकी से लेकर के गांव घरों के पंचायती से लेकर के सभी जगह पर चर्चा होना चाहिए। वाह रे वाह हेमंत सोरेन ने झारखंड के माता बहन बेटी को आप इतने 1,000 रुपया दिया। आप अभी भी बोल रहे थे 60% सब्सिडी पर गाड़ी मिल रहा है। बताइए, आपको गाड़ी चलने के लिए 60% छूट दे रहा है, पढ़ने के लिए गुरुजी का क्रेडिट कार्ड दे रहा है। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? इसलिए इस पार्टी को मजबूत करना है, इस संगठन को मजबूत करना है और हर चीज का जवाब उन पार्टियों को वही देगा जो हमारा संगठन है। इसलिए संगठन को मजबूत कीजिए, यही हम निवेदन, यही विनती के साथ अपनी बात